हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू आवर चैनल टुडेस फिजिक्स। माय नेम इज सुनील कुमार महापात्रो। जिस तरह हम लोग कंप्लीट कर रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इस क्लास में कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज इसी तरह चलेगा। डेली थ्योरी भी पढ़ेंगे, उसके साथ एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल है लाइन बाय लाइन समझाएंगे। और यहाँ से पढ़ने के बाद इस चैप्टर में आपको मेरे प्यारे बच्चों कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन अगर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल पढ़ चुका था। पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल्स क्या है पहले बात सुन लो। पोलिनोमियल से मान लो एक वेरिएबल से एक्स है, इसका पावर यहाँ पे कुछ भी रख लो, 4 5 6 10 कुछ भी रख लो, ये एक पोलिनोमियल कहलाएगा। मान लो x3 + 6 इज इक्वल टू 0, ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन हो गया। तो पोलिनोमियल इक्वेशन का एक स्पेशल वर्जन है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x का प्यारे बच्चों 2 है, अगर x का पावर और इसको बोलते हैं डिग्री, अगर 2 होगा ना तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं लिखा x² + x+3 इज इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। समझ में आ गया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का एक तरीका है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो ax² + bx+c इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। x एक यहाँ पे वेरिएबल है और ए बी सी को यहाँ पे बोलते हैं कॉफिशिएंट, बोलते हैं ए बी सी को बोलते हैं कॉफिशिएंट, एक्स को बोलते हैं वेरिएबल्स। यहाँ पे कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0। ए अगर मेरे प्यारे बच्चों ए अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा bx+c इज इक्वल टू 0। यानी x² तो यहाँ पे रहा ही नहीं और यहाँ पे पावर तो 1 है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को बोलोगे जिसका पावर 2 होगा। क्लियर हुआ इतनी बातें। अब ध्यान से सुनना, ये वाला यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, एक रेक्टेंगुलर डायग्राम दिया है और इसका 300 मीटर एरिया दिया है, मीटर स्क्वायर एरिया दिया है और इसका लेंथ है 2x+1 और ब्रेथ है x। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देख लो कर लेते हैं, x से ब्रेथ और लेंथ है 2x+1, दोनों को मिला देंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है एरिया। और एरिया कितना दिया है, 300 दिया है, यही तो दिया है एरिया 300। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 2x हो गया 2x² प्लस x इज इक्वल टू 300 और 2x² प्लस x, 300 को लेफ्ट साइड अगर ले आओगे तो -300 हो गया इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत सुंदर सा एक एग्जांपल दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ये एक पोलिनोमियल्स का एक वेरिएबल है, पोलिनोमियल से एक आता है स्पेशल कंडीशन है। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, मैं जिस तरह बोल चुका हूँ, ax² + bx+c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x वेरिएबल्स है, x क्या है, वेरिएबल है और a b c आर द कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। और यहाँ पे कंडीशन है a शुड नॉट इक्वल टू 0, 0 कभी भी नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो ये वाला पहला टर्म जो है ये वाला 0 हो जाएगा, जिस तरह के bx प्लस c आंसर बचेगा और यहाँ पे x का पावर 1 होगा, 2 नहीं रहेगा, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल में दिया है 2x², तो पावर 2 है तो इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो x का पावर 2 है और इसको भी बोल सकते हैं क्योंकि x का पावर 2 है, आगे पीछे लिख सकते हो, बट x का पावर अगर 2 होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। और इसका ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है। तो एनसीईआरटी में पूरा डिटेल दे दिया है, ये हम बेसिक समझा दिया। अब देखते हैं एग्जांपल्स 1 दिया गया है एनसीईआरटी में, इसको पहले ध्यान से सुनो। रिप्रेजेंट करना है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना के दिखाओ।
एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया है पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, लाइन बाय लाइन पहले पूरा धीरे से पढ़ना। एक दो क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर देखना अपने आप हो जाएगा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ए जॉन है, ए का नाम जॉन है और एक बी है जीवंती नाम है। दोनों को मिला के इनके पास 45 मार्बल्स है। ओके, मतलब गोली है। इस तरह का मार्बल्स, कांच का गोली खेले हो ना बचपन में, तो ये गोली है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों, ए 5 मार्बल लॉस कर दिया मतलब घुमा दिया, और ए भी 5 मार्बल्स घुमा दिया। और फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब गुना। तो फिर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 124। तो यहाँ पे हम लोग पहले मान लेते हैं कि जॉन के पास एक्स मार्बल था और बी के पास कितना होगा। अगर दोनों के पास 45 था, जॉन के पास अगर एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला के तो 45 था ना। ए में जे और जॉन लिख देता हूं, ए जे आई जीवंती समझ लेना। तो 45 माइनस एक्स, दोनों से क्या हो गया 5 गोली घूम गया, यानी जॉन के पास कितना बचा x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना बचा 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो आंसर ए हो गया 40 माइनस एक्स और इसके पास बचा x माइनस 5। फिर क्या बोला है पढ़ो, फिर बोला है दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा है ना प्रोडक्ट, यानी x माइनस 5 जॉन का गोली और जीवंती का गोली को, गोली मतलब मार्बल्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्यारे बच्चों 124 आंसर आएगा। इसको अभी सॉल्व करेंगे। x इंटू 40 तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 5x, आंसर हो गया 124। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देना। माइनस एक्स स्क्वायर 5x एंड 40x तो मिलके बन गया 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। यहाँ पे x लिख दिया हूं, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, 124। क्लियर है। अगर x ए वाला साइड को अगर उस साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव हमें करना है, तो अगर x को उस साइड लोगे तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस 45x और क्या होगा उधर 200 को भी ले जाना प्लस 200 प्लस 124 उस साइड राइट साइड ले गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और इसको हम मिला दोगे तो 324 इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन को आप ठीक से देखो तो x का पावर 2 है, तो यानी एक किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया, क्योंकि x का पावर कितना है यहाँ पे, x का पावर 2 है। इतनी बातें ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ये वाला बिट 2 नंबर देखो, बिट 2 नंबर को देखो ठीक से क्या बोला है। बोला ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। एक कंपनी है, इंडस्ट्री है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है टॉय, एक दिन में कुछ कुछ खिलौना बना रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। मान लो एक इंडस्ट्री में डेली एक्स टॉय बन रहा है और ईच टॉय का प्राइस कितना है 55 माइनस एक्स, यही तो बोला है। ईच टॉय का प्राइस है, टॉय का प्राइस यहाँ पे लिख दिया टॉय का प्राइस, और ये क्या है टॉय। डेली कितना टॉय बन रहा है, एक्स टॉय बन रहा है और एक टॉय का प्राइस दिया है 55 माइनस एक्स। क्वेश्चन में बोला है was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। पहले उसका लैंग्वेज को समझो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फिर क्या बोला है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट, उसको टोटल कॉस्ट कितना लगा। अगर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होगा, मान लो एक्स टॉय प्रोड्यूस हुआ और एक का दाम 55 माइनस एक्स, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो प्राइस आएगा कितना 750। मल्टीप्लाई कर दो 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाओ तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हुआ
प्लस सॉरी माइनस होगा, अगर उस साइड लोगे तो -55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आया। और इसको बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, यहाँ पे पावर 2 है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। हमें खाली बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो, तो हम लोग दोनों एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट कर दिए हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा चेक बोला है, चेक व्हिच वन ऑफ दिस क्वेश्चन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला बीट को पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी माइनस बी स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 दिया है इज इक्वल टू 2x-3। और सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। और ये साइड वाला को लेफ्ट साइड में ले आओगे, -2x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना हो गया, -6x, और ये 3 कट गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो पावर 2 हो गया, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख देना यस, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को लिखो ठीक से। क्या दिया है, x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। पहले देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 हो गया इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया प्लस 2x माइनस 2 × 2 = 4। अब इसको और लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और राइट साइड में जो दिख रहा है ना उसको लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो तो कुछ कट रहा है, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, प्लस 2x माइनस 2x कट गया, यानी आंसर आया x प्लस 8 और यहाँ पे 4 कितना हो गया, 12 हो गया, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, आंसर आएगा नो, कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या दिया है, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसको क्या करोगे, 2x इंटू एक्स कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब राइट वाला को लेफ्ट ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा तो आंसर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। देखो इस इक्वेशन में पावर कितना है x का, इसको बोलते हैं डिग्री या पावर। सबसे ज्यादा वाला देखना 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, यस, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करो। 4 नंबर दिया है, x प्लस 2 का क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। ये वाला देखो फॉर्मूला गिरेगा, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यू, तुम्हें आना चाहिए फॉर्मूला। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ए क्यू प्लस 3 बी, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। यहाँ पे हो गया एक्स क्यू प्लस, इसको सॉल्व करो, 6x स्क्वायर प्लस ये तो 2 की स्क्वायर 4, 4 3 जा कितना 12x प्लस 2 का पावर क्यू मतलब कितना हो गया 8, और इस साइड ले आओ उसको, माइनस एक्स क्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो तो कुछ कट जा रहा है, ये वाला प्लस है, माइनस कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है, यानी आंसर हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x
और 8 और 4 ये हो गया 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो पावर x का पावर हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए ए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे इक्वेशन में लिखना यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो अब एक्सरसाइज तक पहुंच गए। अब एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते रहो। ओके, क्या क्या लिखा है तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला पहले सॉल्व करेंगे। x प्लस वन का हम लोग बस चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री। तो इसको अगर ए देखो, ये पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करो 2x माइनस सिक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस सिक्स। इसको लेफ्ट की तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस 2x प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यानी 2x कट गया, तो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ये अलग कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इतना क्वेश्चन करने के बाद कितना 8 दिया है, फिर और तुम्हें कुछ भी डाउट नहीं होने वाला है। 2 में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। पहले क्या दिख रहा है तुम्हें, इधर इस साइड तो कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट साइड में देखो मल्टीप्लाई पहले कर दो, 3 2 जा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और उस साइड का ले आओ प्लस 6 माइनस 2x, इस कितना होगा 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो इसका पावर यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है। कितना दिया है, पावर 2, इसीलिए ये एक कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो साइड में लिख देना यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। 2 नंबर भी खत्म। अब चलो 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखो, 3 नंबर दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और क्या दिया है x प्लस थ्री। इसको पहले सॉल्व करो। पहले जो दिख रहा है, पहले मल्टीप्लाई दिख रहा है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई दिख रहा है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 2x, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा तुम्हें, माइनस 2, ये मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पे देखो ये वाला एक्स स्क्वायर और इसको अगर लेफ्ट आओगे माइनस हो गया, कट जाएगा। ओके, तो इसका आंसर है एक्स माइनस 2x हो गया माइनस एक्स माइनस 2 और राइट में हो जाएगा 3x माइनस एक्स, कितना हो गया 2x माइनस 3। अगर सॉल्व करोगे माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करो माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x और ये कितना हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर देखो 1 है, पावर कितना है x का 1 है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या था 4 नंबर पे, 4 नंबर x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 IB x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया है, इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1। चलो x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो मल्टीप्लाई करो पहले, x इंटू 2x इतना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्या वहां पे 1 दिया था क्या, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। चलो ये मल्टीप्लाई होगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x। इतनी बातें क्लियर हुआ। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर
और यहाँ हो गया माइनस एक्स इज 0। 2x² और माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर -5x माइनस एक्स -6x और a -3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यानी यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है आप लोग को, तो ये क्या इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सही बोले हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलो 4 नंबर पे आते हैं, सॉरी 5 नंबर पे आते हैं। क्या बोला है, 2x - 1 x - 3, 2x - 1 x - 3। 5 नंबर 2x - 1 और क्या होगा x - 3 इज इक्वल टू क्या दिया है, x + 5 x - 1, x + 5 x - 1, x + 5 x - 1। इसको सॉल्व करो, 2x × x कितना हो गया 2x² -6x -x + 3। इसको सॉल्व करो, x² -x + 5x, बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। फिर देखो क्या क्या कट रहा है, 2x², इस साइड का x को उधर लाओगे तो माइनस होगा, 2x² से x² जाएगा तो कितना बचेगा x² -6x -x -7x + 3 और इस साइड हो जाएगा कितना हो गया, इसको सॉल्व करो, +4x इधर बचेगा तो इस साइड लाओगे तो -4x हो जाएगा और +5 होगा। क्लियर हो गया, 0। यानी x² -7x -4x तो -7 और 4 कितना हो गया 11x और ये वाला 5 और 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का पावर 2 है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 5 नंबर हो गया। अब आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। ये कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करो, x² + 3x + 1, a - b का होल स्क्वायर, x² - 2ab मीन 4x -2 का स्क्वायर 4। मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग फॉर्मूला पुट करना है। तो ये वाला x² लेफ्ट का x² और राइट का x² कट गया और बचा कितना 3x + 1 और उधर ले आओगे +4x हो गया और ये भी हो गया +4 इज 0। तो 3x और 4x कितना हो गया 7x, ये हो गया 5 इज 0। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नो। क्लियर हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। 6 नंबर चल गया। अभी आओ 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब, यहाँ पे x 7 नंबर x + 2 का पावर होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू क्या दिया है, x² - 1, x² - 1, x² - 1। चलो इसको देखो, यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है जिस तरह का हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया था, कहाँ पे एग्जाम्पल में एक सॉल्व किया था ना हम लोग, a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3a b² + bq इज इक्वल टू 2x इंटू x² मतलब 2x³ - 2x, यही तो होगा। अब देखो यहाँ पे x³ + 6x² प्लस ये हो जाएगा 4, 4 × 3 12x + 8 इज इक्वल टू 2x³ - 2x। देखो तो कुछ कट जा रहा है क्या, यहाँ पे x³ नहीं कटेगा, यानी इसको इस साइड लेके आ जाओ, या ये सबको राइट साइड लेके जाओ, राइट साइड है तो 2x² - 2x, लेफ्ट वाला राइट लेके चल जाओ, -x³ - 6x² -12x -8 इज इक्वल टू 0। सबको मैं राइट साइड लेके चल गया, यानी 2x² है, x³ है, 2x³ से x³ जाएगा तो कितना हो गया x³ बचेगा,
माइनस 2x और 12x 6x स्क्वायर है, माइनस 2x और माइनस 12x कितना हो गया 14x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको अगर ढंग से सजा दोगे, पहले एक्स क्यू आएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, फिर 14x लिख देते हैं, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में पावर, हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो इसको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे? इसको नहीं, क्योंकि पावर तो 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है पावर। अब बोलोगे यहाँ पे 2 है, नहीं, पूरा इक्वेशन में हाईएस्ट पावर में क्या बोला एचपी, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर इक्वेशन में 3 है तो वो नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? कितना हो गया? 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 वाला, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स लिखते हैं। यहां पे लिखोगे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 था शायद, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, वो डिटेल लिखना पड़ेगा वरना रॉन्ग आ जाएगा, प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यू, एक्स माइनस 2 का होल क्यू, एक्स माइनस 2 का होल क्यू। फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, एक्स माइनस 2 का होल क्यू। चलो, एक्स माइनस 2 का होल क्यू, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर। सुनो ध्यान से, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, इस साइड तो इक्वेशन को सजा के दिया है, आपको कुछ करना ही नहीं होगा, पर इस साइड देखो, राइट साइड a माइनस बी का होल क्यू फॉर्मूला, ए क्यू ओके माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, ये वाला फॉर्मूला होगा। इसको सॉल्व करो, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, 2 का पावर 3 8 होगा, और इस साइड लिख दो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर देखोगे लेफ्ट में एक्स क्यू है, राइट में एक्स क्यू कट गया, तो इधर बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, लेफ्ट वाला को राइट लेके आ जाओ, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज 0। अब इसको और सॉल्व करो, 6x स्क्वायर प्लस है और माइनस 4x स्क्वायर कितना बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x माइनस 13x, 8 और 1 9, यानी इसका पावर, हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर एचपी कितना है 2 है, इसीलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का, जो भी एक्सरसाइज 1 था, एक्सरसाइज 1 का 4.1 का 8 क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, हम लोग सारे सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे चेक करने वाले थे बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं, वही चेक करना था, तो हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो यहाँ पे दिया है रिप्रेजेंट, मतलब रिप्रेजेंट, जैसे वहां पे एग्जाम्पल नंबर 2 न 3 पे हम लोग किए थे ना, रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे भी उसी तरह 4 क्वेश्चन दिया है, सारे को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो यहाँ पे करना नहीं है, बस रिप्रेजेंट करना है। तो पहला सवाल यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन को मैं क्या बोला, लाइन बाय लाइन पढ़ो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, यानी एरिया दिया है। पहले एक रेक्टेंगुलर हम लोग बना लेते हैं, एक ए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्लियर है, और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ है, और ये वाला ब्रेथ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x होगा तो लेंथ कितना होगा, ब्रेथ का 2 गुना से 1 ज्यादा होगा, यही तो दिया है गिवन। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और ब्रेथ को, x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ब्रेथ हो गया और a क्या हो गया, लेंथ हो गया। 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 528 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस x
इज इक्वल टू 528। बस आंसर मिल गया हमें। ए इसका पावर 2 है, हाईएस्ट पावर एचपी कितना है 2 है, इसीलिए ए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोट। लेंथ और ब्रेड्थ हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो इसको देखो मिडिल फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो, पर इस चैप्टर में हम लोग को आंसर नहीं निकालना था रिप्रेजेंट, बट क्योंकि पूछा है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कि कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 528 दिया है, तो यहाँ पे लिखो 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करने का दो प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन एक है, और एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला और एक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ओके, इसका एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेकेंड एक्सरसाइज में जो उसमें फॉर्मूला मिल जाएगा, मैं लास्ट में लिख दिया हूं, उसका फॉर्मूला अगर पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। और एक तो मिडिल टर्म वाला है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे देखो मैं लिख के रख चुका हूँ। फाइंड एक्स फाइंड आउट करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो इस तरह का फॉर्मूला पुट करके आराम से निकाल सकते हो। पर इसको हम लोग निकालते हैं अपने मेथड से। 2x² प्लस एक्स माइनस 528, अगर x निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और यहाँ पे रूट अंडर, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये वाला a है और इसका साइड में 1 है तो ये b है, और ये वाला माइनस 528 क्या है c है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करके अब देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है। फॉर्मूला में b कितना दिया है, a दिया है 2, b दिया है 1 और c दिया है कितना माइनस 528। अगर फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लो। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, इस फॉर्मूला में अगर पुट करोगे तो आंसर एक्स का वैल्यू आ जाएगा। एक्स का दो ठो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा और x1 वैल्यू आएगा और x2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू आएंगे। ओके, तो दोनों आंसर हो सकता है, समझ में, एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, तो आप लोग इसको निकाल देना। बट यहाँ पे रिप्रेजेंट दिया था, शायद रिप्रेजेंट दिया था, इसलिए यहाँ पे निकालना नहीं है। बट वी नीड टू फाइंड, सेकंड चैप्टर में हम लोग सारे फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट नहीं करना था इसलिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकेंड वाला, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या क्वेश्चन में दिया है, ठीक से पढ़ो। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब टू के बाद कौन सा आता है 3, 3 के बाद कौन सा आता है 4, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। 2 के बाद 4 मतलब आसपास, अगर पहला अगर x है तो दूसरा इसका आसपास कितना हो गया x प्लस 1, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आना चाहिए 306, यही क्वेश्चन में बोला है। तो चलो मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया x इज इक्वल टू 306, यही तो हो गया, बन गया। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, यहाँ पे हम लोग को इंटीजर निकालने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे कहाँ पे, एक्सरसाइज 4.2 पे। अगर निकालना भी चाहते हो फॉर्मूला पुट कर देना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये वाला फॉर्मूला। और मैं उसको डिटेल सिखाऊंगा तुम्हें नेक्स्ट वाला थ्योरी क्लास में। ओके, अगर इस इक्वेशन में अगर मेरे प्यारे बच्चों देखोगे तो a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 1, और c कितना हो जाएगा, c उस साइड ले जाना तो माइनस 306 होगा, क्योंकि इसको ठीक से और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका साइड में जो भी होगा, इसका 1 है लेफ्ट में, इसका भी 1 है, और यहाँ पे c है माइनस 306, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो। यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा, x1 एंड x2, दो वैल्यू आएंगे, क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है, जितना पावर यहाँ पे होगा x का वैल्यू उतना ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन्स मदर इज 20 years older देन हिम, रोहन से उसका मम्मी कितना
26 साल बड़े हैं। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ। मान लो रोहन का एज है x, तो मम्मी का एज कितना होगा? 26 साल ज्यादा है, यानी x प्लस 26। अरे इतनी बातें समझ में आया होगा। अगर रोहन का x हो गया तो उसका मम्मी का कितना होगा? x प्लस 25। फिर क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 years लेटर, आफ्टर, 3 years आफ्टर रोहन का एज होगा x+3 और उसका मम्मी का एज होगा x+26 + 3, और इसको अगर और लिखोगे x+29 होगा। और दोनों का बोला है अगर प्रोडक्ट करोगे x+3 इंटू x+29, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 360। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख नहीं रहा, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स हो गया x² प्लस 29x प्लस 3x, और अगर 29 को मल्टीप्लाई करो 87 हो रहा है, 29, 9 3 जा 27, 7 2 3 दूना 6 2 8, यानी 87 360, यानी x² 29 प्लस 3 कितना 32x प्लस 87 माइनस 360। देखो इसका अगर देखने जाओगे तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 में था वो भी सॉल्व हो गया। बस आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और क्वेश्चन में क्या बोला है वो आपको समझना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस 480 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दिया है डी 480 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड कांस्टेंट है, सेम है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मान लो स्पीड पहले x था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्पीड, स्पीड पहले कितना था? x था। अब नाउ कितना है? वर्तमान स्पीड हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, कम हो गया, स्पीड कम हो गया, तो क्या हुआ ना, टाइम 3 घंटा कितना हो गया? ज्यादा लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अगर जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले टाइम कितना लगता था? पहले टाइम लगता था 480 किलोमीटर जाता था बाई कितना स्पीड में? एक्स, यही टाइम दिया था। नाउ टाइम कितना लगा? 3 घंटा ज्यादा लगा, इसीलिए टाइम हो गया 480 बाई एक्स प्लस 3। ये वाला अभी टाइम लगेगा, इतना आवर टाइम लगेगा, इतना आवर टाइम लगेगा। और स्पीड किलोमीटर पर आवर दिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर यूनिट भी लिख दो, इतना दिया है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इन द सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 घंटा उसको ज्यादा लग रहा है, तो चलो सॉल्व कर देते हैं। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है? x-8, और टाइम कितना है? 480 बाई एक्स प्लस 3 घंटा ज्यादा लगा था, और उसको कितना कवर करने में? 480 किलोमीटर लगता है। इसको अगर अभी सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू 480 बाई एक्स प्लस 3x माइनस 8 इंटू 480 बाई एक्स माइनस प्लस माइनस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 480। इसको सॉल्व करो, x x तो कट गया, आंसर है 480 प्लस 3x माइनस इधर 80 8 8 64 से 4 6 8 चौक 32 और 6 32 6 38, यानी 3840। फिर से देखो 800 8 8 64 4 6 8 चौक 32 और 6 38, ओके, बाई एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 480, यानी ए वाला 480 ए वाला 480 कट गया। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 बच गया। ठीक है, यानी एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, एलसीएम अगर एक्स जाएगा, एक्स एलसीएम हो गया, ठीक है, यानी 3x इंटू एक्स कितना हो गया? 3x² माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू कितना बच गया? 0। तो ये हो गया 3x² माइनस 3840 माइनस 24x
और ए वाला एक्स उस साइड आके जीरो हो गया। यानी इसको अगर और ठीक से थोड़ा सा लिखोगे यहाँ पे तो इक्वेशन बनेगा 3x² माइनस माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, इसीलिए इस सारे को रिप्रेजेंट हम लोग कर दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यानी ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहले लैंग्वेज को ठीक तरह से पढ़ना समझना, पहले इक्वेशन बनाना। ओके, तो चलो ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और अगर x फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में दो ठो ट्रिक लगता है। पहले मीडियन टर्म फैक्टराइजेशन MTF, दूसरा हम लोग का फॉर्मूला। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फॉर्मूला दूंगा, डिटेल सिखाऊंगा और मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। बट इस एक्सरसाइज में हम लोग को बस रिप्रेजेंटेशन करना था। फिर यहाँ पे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं b² माइनस 4ac। ये वाला जो बीच में देख रहे हो ना, ये वाला वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हुआ तो दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू x1 आएगा और एक तो वैल्यू जो हम लोग बोल रहा था ना पहले, ये दो वैल्यू आएंगे x1 और x2। कब होगा? जब ये बीच वाला 0 से बड़ा होगा। अगर 0 हो गया ये वाला टर्म तो x एक ही वन रियल सॉल्यूशन, x का एक वैल्यू आएगा, दो तो नहीं आएगा। और अगर 0 से छोटा हो गया मतलब बीच वाला तो नेगेटिव हो गया ना, ये वाला रूट के अंदर नेगेटिव और रूट के अंदर नेगेटिव होता नहीं है, इसीलिए इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आएगा। इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में। फिर यहाँ पे फॉर्मूला इसी चैप्टर का फॉर्मूला दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका x फाइंड आउट करने का वाला फॉर्मूला। दो वेरिएबल आएगा x1 एंड x2, दोनों का फॉर्मूला दिया है। एक बार प्लस यूज करना बीच में, एक बार माइनस। यहाँ पे दो तो वैल्यू आएगा x1 और x2, तो उसको x1 x2 ना बोल के इसको अल्फा एंड बीटा बोल जाता है। अल्फा एंड बीटा इनको रूट्स बोला जाता है, ठीक है, टू रूट्स। यहाँ पे एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस। b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। और यहाँ पे पहले पढ़ा चुका हूं तीन ठो केस, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो एक कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। यहाँ पे डिटेल फॉर्मूला में लिख चुका है। ये सब फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे इसी बेस पे सॉल्व होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।